हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईडी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस महामारी में एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर कोरोना संक्रमित के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है एवं उनसे हमें किस प्रकार अपने को सुरक्षित करना है, इसके लिए भी यह ऐप हमें सचेत करता है। कुछ ऐसे आसान सवालों का जवाब देकर हम स्वयं की जांच भी कर सकते हैं और यदि हमें इस वायरस से कोई खतरा है तो इस ऐप पर हेल्पलाइन नंबर भी है जिसके माध्यम से हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे आसपास कितने एक्टिव केस हैं या कौन सा राज्य इससे ज़्यादा प्रभावित है, इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। आरोग्य सेतु को इंस्टॉल करने के लिए हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाते हैं और सर्च करेंगे आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप को 50 मिलियन से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। 50 मिलियन मीन्स 5 करोड़ लोगों ने अभी तक इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है। ये आपके मोबाइल में बहुत कम स्पेस लेगा क्योंकि ये 2.8 MB का है। इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 4.6 की। इससे लगता है कि ये आरोग्य सेतु ऐप बहुत अच्छा ऐप है। इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। बारह भाषाओं में इस ऐप को प्रयोग में लाया जा सकता है। हम अपनी भाषा हिंदी चुनते हैं और नेक्स्ट करते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है। यह ऐप क्यों हम इंस्टॉल करें, इसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देता है। जैसे कि हम सभी भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है? ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेटर सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः संपर्क को ट्रैक करता है। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करें, ब्लूटूथ और लोकेशन को स्विच ऑन करें, अपनी लोकेशन शेयरिंग को ऑलवेज पर सेट करें। यदि आप जाने अनजाने में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे। यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आप में कोविड-19 के लक्षण विकसित होते हैं तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी। आरोग्य सेतु के साथ आप स्वयं की, अपने परिवार की और मित्रों की कोविड-19 से सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। रजिस्टर करें पे हम क्लिक करते हैं। हम इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हैं और आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है कि आपका डाटा सुरक्षित रहेगा, आपका नंबर और नाम गोपनीय रखा जाएगा कि लोगों के अंदर जो डाटा सिक्योरिटी की भय है उसको इस ऐप परमिशन के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया है। मैं सहमत हूँ पर हम क्लिक करते हैं। इसमें हमें लोकेशन को अलाउ कर देना है। हम इसमें एक मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर्ड करते हैं। सबमिट पर क्लिक करते हैं। एक OTP आ गया। ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है OTP और अगले पेज पर हमको लेकर आता है। इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आया है। इसमें व्यक्तिगत विवरण में पूछा गया है कि आपका लिंग क्या है, पुरुष, स्त्री। मैं पुरुष हूँ इसलिए पुरुष पर क्लिक करता हूँ। मेरा पूरा नाम पूछा गया है, अपना नाम लिख देता हूँ। नेक्स्ट। आयु उसमें पूछा गया है, हम आयु दे देते हैं।
व्यवसाय: डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक, पुलिस अधिकारी, कानून प्रवर्तन, वितरण, केमिस्ट, फार्मेसी, थोक व्यापारी या किराने का सामान। उद्योग निर्माता, फुटकर विक्रेता। मैं इसमें से किसी भी व्यवसाय में नहीं हूँ, इसलिए इनमें से कोई नहीं क्लिक करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि पिछले 30 दिनों में किन देशों का भ्रमण किया है। मैंने कोई भी भ्रमण नहीं किया है, इसलिए नन पर क्लिक करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। ज़रूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि, तो हाँ, रुचि है। सबमिशन की पुष्टि करें, पुष्टि कर देते हैं। क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ। 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लें, हाँ पे क्लिक करते हैं। कृपया सही उत्तर दें, सटीक उत्तर हमारी मदद करते हैं, आपकी बेहतर मदद करते हैं। चिकित्सा सहायता कर्मचारी मूल्यवान और सीमित हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बने। ठीक है, समझ गए, क्लिक करते हैं। कृपया ध्यान दें, इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संगठन की निगरानी और प्रबंधन एवं कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं? खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो हम इसमें से लिखते हैं कि इनमें से कोई नहीं, क्लिक करते हैं। फिर क्वेश्चन है कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, फेफड़े की बीमारी, दिल की बीमारी, इसमें से कोई नहीं है। तो क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है? नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है? हाल ही में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रह रहा हूँ। मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक कोविड-19 पुष्ट मामले की जांच की। इनमें से कोई नहीं। आपका संक्रमण का जोखिम कम है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी कोविड-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट को दोबारा लें। यदि अगले 2 हफ्तों में आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस होती है तो आपको तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए। हम ओके करते हैं, बैक करते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस सामने आया है जिसमें लिखा है कि आप सुरक्षित हैं। ये भी लिखा है कि इस समय आपके पड़ोस में 1 किलोमीटर के अंदर 829 आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता हैं। 21 उपयोगकर्ताओं ने स्वपरीक्षण किया। 1 उपयोगकर्ता स्वपरीक्षण से अस्वस्थ। कोविड-19 संक्रमित उपयोगकर्ता आसपास नहीं। अगर ये हम 500 मीटर पर क्लिक करते हैं तो ये हमको बता रहा है कि 327 आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता हैं। 8 उपयोगकर्ताओं ने स्वपरीक्षण किया है। 1 उपयोगकर्ता स्वपरीक्षण से अस्वस्थ है। कोविड-19 संक्रमित उपयोगकर्ता आसपास नहीं है। स्क्रॉल डाउन करके जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम पीएम केयर्स, डोनेट वाया पीएम केयर्स वेबसाइट, यहाँ पे डायरेक्ट हम डोनेट कर सकते हैं। डोनेट यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। मीडिया पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे कोविड-19 से बचने के उपाय या जो भी नई सूचनाएं होती हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको सूचित किया जाता है। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। कोविड अपडेट्स में संपूर्ण भारत में कुल कितने लोग संक्रमित हैं, स्वस्थ कितने लोग हो चुके हैं और मृतक कितने हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हर राज्य के बारे में, जैसे कि हमको अगर उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी करना है तो यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2487 लोग संक्रमित हैं। कुल संक्रमित 2487 हैं। स्वस्थ 689 हैं। स्वस्थ। इसके अलावा लाइव अपडेट आपको हर राज्य
सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के जितने भी कोविड-19 से संक्रमित लोग हैं और कितने स्वस्थ हैं और कितने मृत हो चुके हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको लाइव शो करता रहेगा। ई पास में यहाँ पर हमको शो कर रहा है नो ई पास अवेलेबल, व्हेन इशूड इट विल शो अप हियर। मतलब कि अगर इंस्टॉल करने के बाद आपने इस ऐप पर जिस मोबाइल नंबर का उपयोग किया है, अगर उस मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए आप ई पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं और आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाता है, तो सीधे आपके ई पास वाले कॉलम में शो करेगा। तो यहाँ पे ई पास अवेलेबल शो करेगा। ई पास के बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं, यहाँ पर आप उसका उत्तर देख सकते हैं कि कौन सी जानकारी हमारे ई पास में है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि अब जो है ई पास आरोग्य सेतु ऐप पर अवेलेबल रहेगा, जिसको हम जहाँ भी यात्रा के दौरान कोई अधिकारी मिलता है तो उसको हम दिखा सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप पर एक नया फीचर आया है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो एक मैसेज हमारे स्क्रीन पे आता है कि आपका डाटा हमेशा आपके फ़ोन पर सेव होता है, इसे सुरक्षित सरकारी सर्वर पर शेयर करें अगर टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्ट हो गया है या कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव है। अगर हम अपना डाटा सरकार को शेयर करना चाहते हैं, आप जो है टेस्टिंग करा लिए हैं और सैंपल कलेक्ट हो गया है, तो पहले वाले ऑप्शन पर, अगर आपका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सरकारी सर्वर पर चला जाएगा, जो कि सिक्योर रहेगा और आपका डाटा भी सुरक्षित रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। इस प्रकार की रोचक जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।